Okay, gentlemen, we are start the SSB and GD topic OTT versus theater, and in in this topic, first of all, we introduce the theme during the COVID pandemic. Paid subscriber of OTT means over the top platforms. Example Netflix, Amazon Prime, Hotstar, etc. have increased at a rapid rate. In recent days, a few movies were directly released in the OTTs. More and more new OTT platforms are being launched, giving tough competition to theater. इसमें क्या गया थीम। आप अगर ये बोलें OTT वर्सेस थिएटर में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोल सकते हैं कि OTT थिएटर तो आप सब जानते हो जिसमें मूवीज़ रिलीज़ होती है, एंड OTT प्लेटफॉर्म जो मतलब नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, जिसमें हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं एनुअल ईयर का, वो सब मतलब आजकल इनमें फिल्में रिलीज़ होने लग गई। और ये कोविड पेंडेमिक में एक अच्छा भी है। और OTT प्लेटफॉर्म थिएटर को क्या करें एकदम एक कंपटीशन दे रहे हैं। अब अगर हम बात करें OTT प्लेटफॉर्म की मतलब फ़ायदे क्या हैं, तो उसमें क्या है, वी कैन वॉच द कंटेंट वेन एवर वी वॉन्ट टू। OTT प्लेटफॉर्म प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, कि हम कंटेंट को वेन एवर हम जब चाहें तब वॉच कर सकते हैं। और ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी, हमें मतलब लचीलापन प्रदान करता है। क्या, कौन सा, OTT प्लेटफॉर्म। और सम पीपल हु लिव इन रिमोट एरियाज डू नॉट हैव एनी थिएटर नियर बाय, एंड फॉर सम अदर्स going to theater is difficult due to disability or restrictions. OTT platform are inclusive यानी समावेशी, and enable everyone to watch the content from home. इसमें क्या, कुछ पीपल जो मतलब रिमोट एरिया, मतलब जो एरिया इतना मतलब डेवलप नहीं है, उन एरियो में रहते हैं, और वो थिएटर जाना उनके लिए डिफ़िकल्ट है। और कुछ रेस्ट्रिक्शन होंगे, डिसेबल होंगे, और कुछ के मतलब ऐसे मतलब है, मतलब शरीर से कुछ मतलब कैपेबल नहीं होंगे जाने के लिए। देन OTT प्लेटफॉर्म क्या करता है, उनको मतलब सबको मतलब अपने अंदर लेके चलता है, और वो उनको वो फैसिलिटी देता है कि आप लोग इनेबल हो, किसके लिए, वॉच एवरी मूवी एंड कंटेंट। घर बैठे आप सब कुछ देख सकते हो। दूसरा पॉइंट हो गया, पहले क्या कि ये वॉच हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। और दूसरा क्या कि जो लोग डिसेबल हैं अपने शरीर से, उनको घर बैठे वो सब कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर देता है OTT प्लेटफॉर्म। देन फॉर बाइंग वॉचर्स, OTT प्लेटफॉर्म आर कॉस्ट effective as there is no need to pay for each and every movie. People can watch plenty of movies and other content for just a subscription price. इसमें क्या है, जो 2 बार देखते हैं फिल्म में, 3 बार देखते हैं एक फिल्म को, 2-3 बार देखने के लिए अगर आप कहाँ पर जाओगे, थिएटर में जाओगे, तो आपको 2-3 बार पे करना पड़ेगा। और अगर आपने OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो आपको क्या, एक मूवी देखने के एक मतलब बहुत सारी मूवी देखने के लिए ओनली एक बार सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा। और आप उसमें एक बार एनुअली सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप बहुत सारी मूवियाँ उसमें देख सकते हो। समटाइम्स मेकर ऑफ स्मॉल मूवीज स्ट्रगल टू रिलीज देयर मूवी इन थिएटर, मोर ओवर दे डू नॉट अफोर्ड टू स्पेंड so much money on promoting the movies. When there are no famous star in the movies, it is a bit difficult to bring that audience to the theater for them. OTT platform are a boon, they can reach a wider audience. क्या है कि मेकर जो छोटे मतलब मूवी निर्माता होते हैं, उनको थिएटर में अपनी मूवी रिलीज़ करवाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। और अगर उनकी मूवी में कोई भी फेमस स्टार नहीं है, तो ऑडियंस को थिएटर तक लाने के लिए उसे बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, जो मतलब उसकी फिल्म में जितनी आमदनी है वो मतलब छोटा भी है, तो उसके लिए वो इतना डिफ़िकल्ट कार्य है मतलब उसके लिए। देन अगर हम OTT प्लेटफॉर्म पर वो रिलीज़ करेगा, तो मतलब अपने हिंदुस्तानियों में पेड किया हुआ, तो वो कुछ न कुछ देखेंगे, तो वो क्या है, लोवेस्ट स्टार होंगे वो भी ऊपर आएंगे। और जो मतलब छोटा फिल्म निर्माता होगा, उसकी भी फिल्म प्रमोट होगी, तो उसका भी कुछ वो भी मतलब ऊपर आएगा फिल्म इंडस्ट्री में। एंड OTT प्लेटफॉर्म आर मेकिंग ओरिजिनल मूवीज विच आर गेटिंग अप्लॉज फॉर द क्वालिटी कंटेंट. दिस इज फोर्सिंग
regular movie maker to think differently and to make quality content. OTT प्लेटफॉर्म आर मेकिंग, OTT प्लेटफॉर्म क्या है, एक तो ओरिजिनल मूवी बनाता है और उसकी क्वालिटी और HD क्वालिटी और कंटेंट भी अच्छा होता है। यह जब मतलब उसको एप्लॉज एप्रिसिएशन मिलता है जब किसी मूवी मेकर को, तो वो उसको क्या और मजबूर करती हैं अच्छी फिल्में बनाने के लिए और अच्छी फिल्में सोचने के लिए। अब NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन कैन नाउ इजीली वॉच इंडियन मूवीज ड्यू टू द प्रोलिफरेशन ऑफ OTT प्लेटफॉर्म। NRI जो इंडिया के लोग नहीं हैं वो भी इन OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से अच्छे से मूवी देख सकते हैं, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म का प्रसार होने के बाद और जो फिलहाल कोविड पेंडेमिक में अच्छे से हो चुका है, और कोविड पेंडेमिक में इन OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स अमेजोन है उनके सब्सक्रिप्शन पेड सब्सक्रिप्शन वाले लोग बहुत बड़े हैं। अब एज OTT प्लेटफॉर्म द प्रोवाइडिंग सबटाइटल फॉर मेनी मूवीज वी कैन वॉच मूवीज ऑफ अदर लैंग्वेज टू। और क्या है इन OTT प्लेटफॉर्म में क्या है सबटाइटल भी प्रोवाइड होते हैं हर मूवी के, और हम बहुत सारी लैंग्वेज में OTT प्लेटफॉर्म पर मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं OTT प्लेटफॉर्म के जो मतलब नुकसान हैं, जो अच्छी बात नहीं है हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए। वो the growth of OTT platform is a threat to many jobs in theater. Even though OTT platform are creating plenty of new jobs, they are skilled jobs. Moreover, theater owners have spent crore of rupees in building infrastructure, but now due to OTT platform, they can not getting enough return for their investment. इसमें क्या है द ग्रोथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज थ्रेट टू मेनी जॉब्स थिएटर की ग्रोथ हो रही है ना जो OTT प्लेटफॉर्म की, वो थ्रेट है, खतरा है किसके लिए, थिएटर के लिए, क्योंकि जो थिएटर वाले हैं थिएटर में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जॉब चली जाएगी। और थिएटर में क्या है स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों मैन काम करते हैं, और इनमें OTT प्लेटफॉर्म में ओनली स्किल्ड पर्सन कार्यरत हैं। और थिएटर वाले ने जो थिएटर को बनाने के लिए जो पैसा खर्च किया है वो अब उसको रिटर्न नहीं मिल रहा, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म में फिल्में रिलीज़ होने लग गई हैं। ये उसके लिए एक नुकसानदायक है। नॉट एवरीवन हैज स्मार्ट TV एंड स्मार्टफोन येट, मोरओवर टू वॉच द एक्सपीरियंस 3D and 4D movies many people have to go to theater, so OTT platform cannot completely replace theater। और अभी फ़िलहाल में बहुत सारों के पास मोबाइल नहीं है, और अगर वो ऐसे नॉर्मल मूवी देख सकते हैं लेकिन 3D और 4D मूवी देखना चाहें तो उनको थिएटर जाना पड़ेगा। फॉर पीपल हु वॉच मूवी ओकेजनली OTT प्लेटफॉर्म आर एक्सपेंसिव। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो मतलब हर मूवी को नहीं देखते हैं, कुछ कुछ को मूवी को देखते हैं, तो अगर वो पेड सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो ये उनके लिए क्या होगा, एक्सपेंसिव पड़ेगा OTT प्लेटफॉर्म, तो वो थिएटर में ही जाकर मूवी देखेंगे। इन जनरल Indians film make huge profit by releasing movie in USA and European countries, but with releasing movie on OTT platform they can losing one of the main revenue sources। इन जनरल के जो इंडियन फिल्म बनती है तो वो बहुत सारे विदेशों में भी लॉन्च होती है, लॉन्च मतलब उस रिलीज़ होती है, रिलीज़ वहाँ से भी क्या है हमारे मेकर हैं जो क्या करें मतलब पैसे कमाते हैं। लेकिन जब से वो OTT प्लेटफॉर्म पर ड्यू टू कोविड पेंडेमिक देन उनकी रेवेन्यू में भी कमी आई है। अब हम बात करते हैं थिएटर की। थिएटर में फिल्म रिलीज़ करने के फ़ायदे क्या हैं, मीटिंग फ्रेंड एंड फैमिली फॉर वॉचिंग मूवी इन द थिएटर इम्प्रूव रिलेशनशिप एंड बॉन्डिंग। अगर हम मित्रों और अपनी फैमिली के साथ मिलकर थिएटर में मूवी देखेंगे तो हमारे रिलेशनशिप एंड बॉन्डिंग मजबूत होगी। थिएटर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मैनी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर। थिएटर क्या है जो स्किल्ड हैं और अनस्किल्ड हैं उनके लिए अलग अलग काम में उनको काम प्रदान करता है। टू वॉच एंड एक्सपीरियंस 3D एंड 4D मूवीज मैनी पीपल हैव टू गो टू थिएटर। कि अब थिएटर में बहुत सारे लोग जो 3D और 4D में मूवी देखना चाहते हैं वो आसानी से मूवी देख सकते हैं। गोइंग टू द थिएटर टू वॉच मूवी इज़ डिफरेंटली एक्सपीरियंस which cannot be replaced by any content streaming platform। कि प्लेटफॉर्म गोइंग टू थिएटर में जाके मूवी देखना एक अलग ही मतलब फीलिंग दिलाता है। वो मतलब घर पर बैठ के फ़ोन में आदि इन OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपन जो मूवी देखते हैं उनमें वो मज़ा नहीं है जो थिएटर में जाकर मूवी देखने में।
अब हम बात करते हैं कॉन्स ऑफ थिएटर, जो मतलब कॉन्स ऑफ थिएटर मतलब थिएटर के घाटे क्या हैं। ए ह्यूज वॉचेज एंड फॉर बिग फैमिलीज गोइंग टू थिएटर इज एक्सपेंसिव इन द लॉन्ग रन। कि जो बाइलिंगुअल यानी बहुत दो दो चार बार फिल्में देखते हैं और जो फैमिली के साथ देखें वो क्या थोड़ी भारी पड़ती है मूवी, एक्सपेंसिव। एक तो ये हो गया। और सेकंड क्या है, ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक पीपल प्रीफर्ड स्टेइंग एट होम, सो दिस प्रूव दैट theater cannot survive in epidemics and pandemics and in other similar situation। अब कोरोना के टाइम पर सभी सोचते हैं क्यों जाएं बाहर फिल्में देखने के, कोरोना वोरोना हो जाएगा, तो वो ज़्यादातर क्या प्रीफर किसको करते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म को घर पर मूवी देखने के लिए। अब कंक्लूजन में क्या है, both theater and OTT platform have their own advantage and disadvantage। OTT platform have a lot of scope for growth, but that does not mean that they can replace theater in the foreseeable future। foreseeable future यानी निकट भविष्य में both will stay and continue to internet the audience। के दोनों ही सही हैं और दोनों के अपने डिसएडवांटेज और एडवांटेज हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत स्कोप है अभी तक ग्रोथ करने के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये थिएटर को रिप्लेस कर देंगे। इन द फोर्सिबल फ्यूचर, निकट भविष्य में क्या है, दोनों ही हमारे आवश्यक हैं, दोनों ही हमारे लिए आवश्यक हैं। किसके लिए, कंटिन्यू टू इंटरनेट पीपल, इंटरटेन पीपल को इंटरटेन करने के लिए दोनों की आवश्यकता फ्यूचर में है। इसके लिए अब कुछ नहीं है, आपको ये OTT वर्सेस थिएटर, ये GD और SSB लेक्चर दोनों में काम होता है, चाहे वो SSB की में होने वाली GD हो, SSB में होने वाला लेक्चर हो, या एयरफोर्स में GD हो। ये टॉपिक आपको यहाँ से प्रिपेयर कर लेना है। और इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर एयरफोर्स इंग्लिश क्वेश्चन जिसका लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसमें प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक यू जेंटलमैन।